प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। हम आपके लिए एक छोटा-सा कहानी लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का नाम है एक व्यापारी। एक गाँव में एक व्यापारी रहता था और उसी गाँव में वह व्यापारी ने अपना एक दुकान किया हुआ था। उसी की दुकान से गाँव भर के लोग अपना सामान खरीदते थे और वह व्यापारी बेच-बेच कर बहुत खुश होता था और उस व्यापारी का अपना जीवन यापन चलता था। दिन बीतता गया, वह व्यापारी के मन में वो व्यापारी बहुत ज़्यादा धन कमा लिया और धन कमा लेने के बाद में उसके अंदर थोड़ा-सा घमंड टाइप का हो गया, घमंड हो गया। तो देखता है क्या कि जब घमंड हो गया तो लोगों से अपशब्द बात बोलना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे अपशब्द बोलने की वजह से उसके दुकान पर आना लोग छोड़ देता है और गुस्सा होकर के अपशब्द बोलने लगता है, जिसकी वजह से उसके दुकान पर लोग आना छोड़ देता है। ऐसे देखते-देखते क्या हुआ, एक दिन बहुत दिन बीतता गया और उसके दुकान पर लोग भी बहुत कम हो गया। तो उसका जीवन यापन क्या हो रहा हुआ था और फिर उसका जीवन यापन का प्रक्रिया डगमगा गया। तो सोचता है कि मेरा हमने तो सब किसी को ऐसे कर दिया, तो फिर मेरा दुकान अब नहीं चल रहा है, मेरा जीवन यापन कैसे होगा? तो वह व्यक्ति करता है वह व्यापारी करता क्या है कि उसी के गाँव में एक महाराज आए हुए थे। उसी के गाँव में एक संत आए हुए थे। उस संत से भेंट करता है, बोलता है कि महाराज, मेरी दुकान पर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन मेरे अपशब्द बातों के वजह से लोग मेरे दुकान पर लोग जाना छोड़ दिए हैं। अब महाराज आप ही कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरा दुकान फिर से चलना शुरू हो जाए। तब बोलते हैं महाराज जी बोले कि ठीक है, तुम्हारा दुकान फिर से चलेगा, लेकिन तुम मेरा एक काम करो। वो महाराज जी क्या करते हैं कि एक कुछ पेपर देते हैं और पेपर को टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि जाके पूरे गाँव में छींट के चल आओ। जब ले जाता है तो गाँव में पूरा छींट के आ जाता है। फिर आता है महाराज जी के पास, महाराज जी से बोलता है, महाराज जी हमने तो पूरा गाँव में उस पेपर को छींट दिया है। तो फिर बोलते हैं तू छींट दिया है, अब फिर जाओ उस पेपर को तुम बीन कर वापिस लेकर आओ। जब जाता है कुछ पेपर को बीन लेता है और लेकर वह कुछ पेपर को बीनता है और सब पेपर नहीं बिना पाता है और आता है महाराज जी से बोलता है, महाराज जी मैंने जो पेपर छींटा था उसको बीनना बहुत मुश्किल है। तो फिर महाराज जी बोलते हैं कि देखो, एक पेपर के टुकड़ा को जो तुम गाँव में छींटा हुआ था, तुम वापस नहीं बीन सकते हो। इसी तरह से आदमी का शब्द होता है, जो तुम बोल देते हो उसको वापस नहीं ले सकते हो। तो फिर फिर क्या करता है, संत महाराज जी का बात सुन लेता है और सोच समझ करके जाता है दुकान पर। फिर दुकान पर जाता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको महाराज जी की बातों को याद आ जाता है कि हमको कोई भी अपशब्द बात बोलना है तो सोच समझ के बोलना है, नहीं तो मेरा फिर क्या होगा, फिर कस्टमर चला जाएगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी बात बोले सोच समझ कर बोले, नहीं तो जो बात हम बोल देते हैं उसको वापिस नहीं ला सकते हैं।